अध्याय 15 मशीनें, संयंत्र और इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। रेगुलेशन 208 कुछ मशीनों, उपकरण या युक्तियों का कोयला खानों में उपयोग, यूज ऑफ सर्टेन मशीनरी, इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस इन कोल माइंस। 1. चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसमें लिखित शर्तें लागू होंगी, खान के भूमिगत भाग में कोई अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन या स्टीम बॉयलर उपयोग में नहीं लाया जाएगा। 2. जब तक केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेफ्टी व बिजली सप्लाई के उपाय, रेगुलेशंस 2010 के अधीन कुछ और प्रावधान न हो, दूसरी या तीसरी डिग्री की प्रत्येक गैसीय सीम में फ्लेम प्रूफ बिजली उपकरण और इक्विपमेंट ही प्रयोग किए जाएंगे। परंतु पहली डिग्री की गैसीय सीम वाली खान में जो बाद में दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय वर्गीकृत की गई है, केंद्र सरकार या चीफ इंस्पेक्टर या केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर उसके द्वारा लगाई गई शर्तों पर अधिक से अधिक 1 वर्ष तक नॉन फ्लेम प्रूफ उपकरण या इक्विपमेंट का प्रयोग जारी रखने की छूट दे सकेगा। 3. चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर गजट में नोटिस देकर खान में प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले वैसे साधन, इक्विपमेंट, मशीनरी या अन्य सामग्री, अप्लायंसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी और अदर मटेरियल निर्धारित कर सकता है जो उसके किसी साधारण या विशेष आदेश, जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा अनुमोदित प्रकार, स्टैंडर्ड व बनावट, टाइप, स्टैंडर्ड एंड मेक के होने चाहिए। जहां साधनों, इक्विपमेंट, मशीनरी या अन्य सामग्री को निर्धारित कर दिया गया है, वहां चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित किए गए से भिन्न साधन, इक्विपमेंट, मशीनरी या सामग्री किसी खान में प्रयोग नहीं की जाएगी। 4. जहां किसी साधन, इक्विपमेंट, मशीनरी या अन्य सामग्री के संबंध में चीफ इंस्पेक्टर ने सब रेगुलेशन 3 के अधीन गजट सूचना जारी नहीं की है और ऐसा कोई साधन, इक्विपमेंट, मशीनरी या सामग्री किसी खान में प्रयोग की जाती है, वहां यदि चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर की राय में ऐसे साधन, इक्विपमेंट, मशीनरी या सामग्री के प्रयोग से खान में खतरे की संभावना है, तो वह एक लिखित आदेश द्वारा उसका प्रयोग उस समय तक मना प्रोहिबिट कर सकेगा जब तक वह चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित न हो जाए। मशीनें, संयंत्र और इक्विपमेंट। 201 विनिर्देशों, अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस के अनुरूप है और वह उन सभी को अनुमोदित स्टैंडर्ड, मानक के अनुसार बनाए रखने के लिए भी जिम्मेवार होगा। 6. उपयोग में लाई जा रही प्रत्येक अनुमोदित मशीन, उपकरण और युक्ति के अनुमोदन की एक प्रति खान की ऑफिस में रखी जाएगी। 7. जहां लिफ्टिंग, पुलिंग, ड्रिलिंग, हैंड ड्रिल के सिवाय डिंटिंग, रिपिंग, कटिंग, लोडिंग, हॉलिंग, डंपिंग कार्यों के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां प्रत्येक प्रकार की मशीन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्यविधि, मेथड ऑफ वर्क के संदर्भ में एक अलग सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिसेस बनाया जाएगा। उसमें ऐसी मशीन व उससे संबंधित अनुषंगी उपकरणों, एंसिलरी इक्विपमेंट्स को इरेक्ट करने, लगाने, चलाने, रिपेयर करने, रख रखाव करने, डिस्पोटल करने और परिवहन में नियोजित व्यक्तियों के नियंत्रण और दिशा निर्देश, कंट्रोल और गाइडेंस हेतु और साथ ही साथ दुर्घटना की रोकथाम हेतु और ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा व अनुशासन हेतु नियम सम्मिलित होंगे। इस कोड ऑफ प्रैक्टिस के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत इंजीनियर ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस उत्तरदायी होगा। 8. जहां सरफेस परिवहन व हैंडलिंग की मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें कोल हैंडलिंग प्लांट, रिपेयर शेड या वर्कशॉप सम्मिलित है, वहां ऐसी मशीनों, प्लांट व उनके अनुषंगी उपकरणों को इरेक्ट करने, लगाने, चलाने, रिपेयर करने,
रख रखाव करने, डिसमेंटल करने व परिवहन के नियंत्रण के लिए, साथ ही साथ दुर्घटना रोकने के लिए तथा उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा, अनुशासन के लिए सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस इसके लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बनाया जाएगा। इस कोड ऑफ प्रैक्टिस के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकृत इंजीनियर उत्तरदायी होगा। रेगुलेशन 209 मशीनों की बनावट व देखभाल के बारे में सामान्य नियम, जनरल प्रोविजंस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, खान में काम आने वाली मशीनों और उपकरणों के सब चल व अचल भाग, फिक्स्ड एंड मूवेबल पार्ट्स, जिनमें एंकरिंग व फिक्सिंग साधन सम्मिलित हैं तथा वे फाउंडेशंस, जिन पर या जिनसे ऐसे कोई साधन एंकर किए गए हैं या फिक्स किए गए हैं, अच्छी डिज़ाइन, अच्छी बनावट के, उचित माल से, पर्याप्त मजबूती के बने होंगे और उनमें कोई स्पष्ट दिखाई देने वाली विजिबल खराबी नहीं होगी और उन्हें ठीक हालत में मेंटेन करके रखा जाएगा। रेगुलेशन 210 प्रेशर वाले उपकरण, अपैरेटस अंडर प्रेशर। 1. खान में काम आने वाले उपकरण या उनके भाग जिनमें वायु दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पर हवा, गैस या भाप, स्टीम रहती है या जिनसे हवा, गैस या भाप। 202 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 बनती है, वे इस प्रकार के बनाए, बैठाए व ठीक रखे जाएंगे कि आग लगने, फटने, विस्फोट होने और बैठ जाने, कोलैप्स अथवा हानिकारक गैसें पैदा करने का खतरा न हो। 2. कंप्रेसर प्लांट के प्रत्येक एयर रिसीवर में एक सेफ्टी वाल्व और वायुमंडल से अधिक दबाव दिखाने वाला हवा का प्रेशर गेज लगाया जाएगा। 3. किसी भी एयर रिसीवर को काम में लाना आरंभ करने से पहले इंजीनियर या सक्षम व्यक्ति निर्धारित अधिकतम दबाव के कम से कम 1.5 गुने दबाव पर उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा। प्रत्येक बार जब उसे नया रीन्यू किया जाता है या उसकी मरम्मत की जाती है, तब तथा अन्य अवस्था में अधिक से अधिक 3 वर्ष के अंतराल पर इसी तरह का टेस्ट किया जाएगा। 4. सब रेगुलेशन 3 के अधीन किए गए प्रत्येक टेस्ट का परिणाम इसके लिए रखे गए सजीव पन्ना नंबरदार खाते में लिखा जाएगा और उस पर टेस्ट करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। 5. एयर कंप्रेसर के लिए हवा ऐसी जगह से ली जाएगी जहां डस्ट व धुआं न हो। 6. खान में प्रयुक्त सभी उपकरण या उनके भाग जिनमें हाइड्रोलिक द्रव या इमल्शन, हाइड्रोलिक फ्लूइड और इमल्शन रहता है या जिनमें हाइड्रोलिक द्रव या इमल्शन बनता है, उन्हें इस प्रकार डिज़ाइन किया, बनाया व लगाया जाएगा तथा ऐसा रख रखाव किया जाएगा जिससे बर्स्ट होने या आग लगने का खतरा न हो। रेगुलेशन 211 मशीनों के चलते हुए भागों के बारे में सावधानियां, प्रिकॉशंस रिगार्डिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। 1. प्रत्येक विच या विंडलेस पर उचित स्टॉपर, कुत्ता या उसी तरह की कोई अन्य विश्वसनीय रोक, स्टॉपर, पॉल और अदर रिलायबल होल्डर लगी होगी और उसे काम में लिया जाएगा। 2. खान में काम आने वाली मशीनरी का प्रत्येक ड्रम, फ्लाई हॉल, फ्लाई व्हील और अन्य खुले हुए खतरनाक भाग उचित व मजबूत बनावट के गार्ड्स लगाकर फेंस कर दिए जाएंगे ताकि खतरा न हो। जब मशीनों के भाग चालू हैं या काम में आ रहे हैं तो ऐसे गार्ड अपनी जगह पर लगे रहेंगे, परंतु जांच, एडजस्टमेंट या मरम्मत के लिए उचित सावधानियों के साथ वे हटाए जा सकेंगे। 3. मशीनों के चार्ज वाले इंजीनियर, सुपरवाइजरी पदाधिकारी व अन्य ऑथराइज किए गए व्यक्तियों का ये कर्तव्य होगा कि सभी गार्डों का उचित रख रखाव करके उन्हें अच्छी अवस्था में रखें व सही स्थिति में बनाए रखें। 4. कोई भी व्यक्ति मशीन को चालू अवस्था में मरम्मत, एडजस्टमेंट
सफाई या तेल देने का काम नहीं करेगा और न करने दिया जाएगा जहां उसे चोट लगने का खतरा है। मशीनें, संयंत्र और इक्विपमेंट। 203। 5. कोई भी व्यक्ति मशीन चालू रहते हुए ड्राइविंग बेल्ट या रस्से को सरकाने या उसे एडजस्ट करने का काम नहीं करेगा और न उसे ऐसा करने दिया जाएगा जब तक कि इस काम के लिए उचित यांत्रिक साधन न दिए गए हों और उनका उपयोग नहीं किया जाता हो। 6. चालू मशीन के नज़दीक कोई व्यक्ति ढीले बाहरी कपड़े पहने नहीं रहेगा, न उसे ऐसा करने दिया जाएगा। 7. कोई भी अपराधिकृत व्यक्ति किसी इंजन घर में नहीं घुसेगा और न ही इंजन घर में किसी तरह की छेड़छाड़ करेगा। रेगुलेशन 212। इंजन घर और उनके निकास मार्ग, इंजन रूम्स एंड देयर एग्जिट्स, प्रत्येक इंजन, मोटर, ट्रांसफार्मर और बैटरी चार्जिंग रूम तथा सरफेस पर स्थित प्रत्येक रूम जिसमें तेज ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल सामान रखा जाता है, साफ रखा जाएगा और उसमें से निकलने के कम से कम 2 रास्ते होंगे जिन्हें समुचित रूप से ठीक व बाधा मुक्त रखा जाएगा। रेगुलेशन 213। मशीनों का संचालन और उनकी जांच, वर्किंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी। 1. कोई भी मशीन किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा या उसकी लगातार निगरानी में ही चलाए जाएगी। 2. दूसरी या तीसरी डिग्री की गैसीय सीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति टेलीफोन या सिग्नलिंग यंत्र या बिजली लैंप या बत्ती को छोड़कर अन्य बिजली मशीन, उपकरण या साधन की निगरानी करने या चलाने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा जो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट धारक न हो। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ड्यूटी के समय एक फ्लेम सेफ्टी लैंप या ज्वलनशील गैस जांच का अन्य उपकरण दिया जाएगा जो वह अपने साथ ले जाएगा एवं वातावरण में ज्वलनशील गैस की उपस्थिति की जांच करेगा। 3. किसी भी मशीन, उपकरण या साधन के चार्ज वाला व्यक्ति काम शुरू करने से पहले देख लेगा कि वह ठीक काम करने की हालत में है और यदि वह उसमें कोई दोष देखता है तो उसकी खबर तुरंत मैनेजर, इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति को देगा। 4. एयर रिसीवर के चार्ज वाला व्यक्ति ये देखेगा कि उसके सेफ्टी वाल्व पर कोई अतिरिक्त भार न रखा गया हो और हवा का प्रेशर अनुज्ञेय परमिसिबल अधिकतम प्रेशर से ऊपर न बढ़े। 5. हर 7 दिन में कम से कम एक बार इस काम के लिए नियुक्त किया गया सक्षम व्यक्ति काम में आने वाली सब मशीनों व संयंत्रों की संपूर्ण जांच, थॉरो इंस्पेक्शन करेगा और जांचफल इसके लिए रखे गए सजील्ड पन्ना नंबरदार खाते में लिखेगा। 204 कोल माइस रेगुलेशंस 2017। 6. बिजली मशीनरी और संयंत्रों के लिए सक्षम व्यक्ति ऐसा इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन होगा जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सुरक्षा व विद्युत सप्लाई के उपाय रेगुलेशंस 2010 के अनुसार योग्य हो। रेगुलेशन 214 भूमिगत फेस इक्विपमेंट, कंटिन्यूअस माइनिंग व कोल कटिंग मशीनें, बिलो ग्राउंड फेस इक्विपमेंट, कंटिन्यूअस माइनिंग एंड कोल कटिंग मशीन्स। 1. भूमिगत कोयला खानों में इस्तेमाल होने वाली शटल कार सहित सभी सेल्फ प्रोपेल्ड स्वतः चालित मशीनों पर पर्याप्त मजबूत बनावट की कैनोपी या ऑपरेटर केबिन, कैनोपीज और कैब्स ऐसी जगह और इस प्रकार लगी होगी कि मशीन चलाते समय ऑपरेटर को फेस, चाल व कांथी गिरने से पूरा बचाव मिले। 2. सभी रूफ बोल्टिंग मशीनों, कटिंग मशीनों, कंटिन्यूअस माइनर, लांगवाल फेस मशीनों, लोडिंग मशीनों तथा कोयला निकालने या लोड करने की अन्य मशीनों पर मीथेन मॉनिटर लगाए जाएंगे। 3. रूफ बोल्टिंग मशीनें, कंटिन्यूअस माइनर और कोल कटिंग मशीनें पर्याप्त प्रकाश फिटिंग्स से सुसज्जित होंगी जिससे कार्यस्थल में पर्याप्त प्रकाश मिले। 4.
कोयला काटने या रूफ सपोर्ट के लिए होल ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त सभी फेस मशीनों को विश्वसनीय कोल डस्ट कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रे, डस्ट कलेक्टर और एयर स्क्रबर जैसे इंजीनियरिंग नियंत्रकों से सुसज्जित किया जाएगा। 5. जहां कोयला खान में और कोयला फेस पर कंटिन्यूअस माइनिंग मशीनें या अन्य मशीनें चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल युक्तियां इस्तेमाल की जाती हैं, वहां मालिक, एजेंट और मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि रिमोट कंट्रोल युक्तियों की टेस्टिंग करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वे सभी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर हों तथा बिना चलाए मशीन को दुर्घटनावश सक्रिय नहीं कर देंगी या चला नहीं देंगी। बी. सभी ऑपरेटरों को रिमोट कंट्रोल डिवाइस के उपयोग के बारे में समुचित ट्रेनिंग दी जाएगी। सी. रिमोट कंट्रोल माइनिंग उपकरण के इस्तेमाल के लिए माइनिंग स्कीम डिज़ाइन की जाएगी जिसमें मशीन ऑपरेटर व उस क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों की सुरक्षित स्थिति सेफ लोकेशन का समावेश होगा ताकि मशीन चलते समय क्रशिंग की दुर्घटना से तथा विश्वसनीय डस्ट व शोर नॉइस के खतरे से बचाव हो। मशीनें, संयंत्र और इक्विपमेंट 205 रेगुलेशन 215 क्रेन और लिफ्टिंग गियर क्रेन्स एंड लिफ्टिंग गियर्स 1. इक्विपमेंट या सामग्रियों को उठाने, लिफ्टिंग या ढोने, ट्रांसपोर्ट के काम आने वाली सभी मशीनों की डिज़ाइन, इरेक्शन, इंस्पेक्शन, संचालन और मेंटेनेंस निर्माता के विनिर्देशों स्पेसिफिकेशंस के अनुसार की जाएगी। 2. क्रेन, हॉइस्ट, ग्रैब या विच क्रेन, हॉइस्ट, ग्रैब और विंच की निर्धारित क्षमता रेटेड कैपेसिटी या लोड चार्ट को उसके ढांचे पर स्थायी व सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। किसी भी हालत में ऐसी मशीनों को रेटेड कैपेसिटी से अधिक पर नहीं चलाया जाएगा। 3. कोई भी व्यक्ति क्रेन, ग्रैब या विच में सेफ वर्किंग लोड से अधिक लोड नहीं देगा। सेफ वर्किंग लोड से अधिक लोड केवल प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा टेस्टिंग के लिए दिया जाएगा और उसमें निर्माता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 4. हॉइस्ट की निर्धारित क्षमता हॉइस्ट को सपोर्ट करने वाले स्ट्रक्चर की क्षमता से अधिक नहीं होगी। 5. इंजीनियर या अन्य सक्षम व्यक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव करेगा कि क्रेन व हॉइस्ट का प्रत्येक पुर्जा उसके वास्तविक डिजाइन कार्य को करने में सक्षम रहे। वह उसका एक रिकॉर्ड भी रखेगा और उस पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। 6. क्रेन या हॉइस्ट तब तक उपयोग में नहीं लाई जाएगी जब तक कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली उसकी स्थिति कंडीशन को सुधारना लिया गया हो। 7. लोड धारण करने वाले उपकरण लोड बेयरिंग इक्विपमेंट के सभी इंस्टॉलेशन, बदलाव, मॉडिफिकेशन या रिपेयर कार्य को किसी सक्षम व्यक्ति या प्राधिकृत संस्थान द्वारा मूल डिजाइन व सुरक्षा के मानदंडों के अनुसार सत्यापित किया जाएगा। 8. वर्टिकल प्लेन में चलायमान बूम वाली सभी क्रेन या हॉइस्ट में निर्धारित क्षमता प्रभावित होने की स्थिति में बूम एंगल को दर्शाने वाली युक्ति लगी होगी जिसे ऑपरेटर आसानी से पढ़ सके। बी. सेफ वर्किंग लोड दिखाने वाला स्वचालित इंडिकेटर लगा होगा। 1. क्रेन या हॉइस्ट में यदि कोई ऐसा बदलाव मॉडिफिकेशन किया जाता है जिससे रेटेड क्षमता प्रभावित होती है तो मूल उपकरण निर्माता ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और OEM सक्षम व्यक्ति या प्राधिकृत संस्थान द्वारा क्षमता पुनः निर्धारित कराई जाएगी। 10. सभी क्रेन व हॉइस्ट में ऑपरेटर को अपनी सीट तक आने जाने के लिए व रखरखाव की जगहों तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता रहेगा। 206 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 11.
यदि ऑपरेटर को बाहर निकलने के लिए हर अवस्था में सुरक्षित रास्ता उपलब्ध नहीं है, तो पावर कटने पर या अन्य इमरजेंसी के समय ऑपरेटर को अपने स्थान से सुरक्षित स्थान तक निकलने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जाएगा। 12. प्रत्येक क्रेन या हॉइस्ट पर प्रभावी दृश्य व श्रव्य विजुअल एंड ऑडिबल संचार कम्युनिकेशन उपकरण लगे होंगे। 13. वर्कर्स को सावधान करने के लिए क्रेन ऑपरेटर जरूरत अनुसार ध्वनि संकेत देगा। 14. क्रेन या हॉइस्ट में सभी कंट्रोल स्पष्ट रूप से चिन्हित होंगे तथा छोड़ने पर कंट्रोल न्यूट्रल अवस्था में आ जाएंगे और स्वचालित ब्रेक लग जाएगी। 15. क्रेन या हॉइस्ट ऑपरेटर को वायुही संदूषण कंटामिनेंट्स उड़ती या गिरती वस्तुओं तथा अत्यधिक ठंड या गर्मी जैसी खतरनाक स्थितियों से बचाया जाएगा। 16. क्रेन या हॉइस्ट में ऑपरेटर की सीट एर्गोनॉमिक डिजाइन की होगी जो उसे मशीन सुरक्षा से चलाने में सहायक होगी। 17. सुरक्षा के लिए सभी हुक गार्ड या लैचेस, वायर रोप, चेन तथा अन्य अटैचमेंट व फिटिंग की जांच नियमित रूप से की जाएगी और उनका रखरखाव किया जाएगा। 18. क्रेन या हॉइस्ट का ऑपरेटर प्रत्येक शिफ्ट के शुरू में मशीन चेक करेगा, लिमिट स्विच टेस्ट करेगा और उसका रिकॉर्ड रखेगा। 19. क्रेन के परिवहन मार्ग को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा तथा चक्के वाली या ट्रैक वाली क्रेन के लिए परिवहन मार्ग यथा व्यवहार्य as far as practicable लेवल रखा जाएगा। 20. क्रेन ऑपरेटरों को क्रेन का समुचित व सुरक्षित ऑपरेशन सुनिश्चित करने व भार उठाने रखने संबंधी ट्रेनिंग दी जाएगी। रेगुलेशन 216 ट्रक, टिप्पर व डंपरों सहित हैवी अर्थ मूविंग मशीनों HEMM की डिज़ाइन, ऑपरेशन व रखरखाव डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी Earth Moving Machinery HEMM, including trucks, tippers and dumpers. 1. सभी शावल, ड्रैगलाइन, डोजर एवं सरफेस माइनर को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि ऑपरेटर चारों तरफ बिना बाधा के व स्पष्ट देख सके। 2. खान में काम आने वाले ट्रक, टिप्पर व डंपर सहित प्रत्येक हैवी अर्थ मूविंग मशीन में ऐसी सेफ्टी फीचर व युक्तियां होंगी जैसी चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर लिखित में साधारण या विशेष आदेशों द्वारा निर्धारित करे। 3. पानी के स्रोतों हेतु ड्रिलिंग के लिए डिजाइन की गई ट्रक माउंटेड ड्रिल मशीनें खान में प्रयोग नहीं की जाएंगी और केवल विशेष रूप से खान के उद्देश्य से डिजाइन की गई उचित प्रकार की ड्रिल मशीनें ही प्रयोग की जाएंगी। मशीनें, संयंत्र और इक्विपमेंट 207। 4. प्रत्येक हैवी अर्थ मूविंग मशीन मैनेजर द्वारा लिखित रूप में ऑथराइज किए गए सक्षम व्यक्ति के अधीन रहेगी, जिसे ऑपरेटर या ड्राइवर कहा जाएगा। 5. हैवी अर्थ मूविंग मशीनों को ऑपरेट करने के लिए नियोजित या नियोजित किए जाने वाले सभी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी योग्यता मैनेजमेंट द्वारा गठित एक बोर्ड द्वारा मूल्यांकित एवैल्यूएट की जाएगी। बोर्ड में वैसे व्यक्ति होंगे जो ट्रेनिंग देने से संबंधित नहीं हैं। 6. केवल ड्राइवर या ऑपरेटर का लाइसेंस प्राप्त फिटरों या मैकेनिकों को हैवी अर्थ मूविंग मशीनों के टेस्ट रन की अनुमति दी जाएगी। 7. ऑपरेटर, मैनेजर या मैनेजर द्वारा लिखित रूप में ऑथराइज किए गए व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को हैवी अर्थ मूविंग मशीन पर सवार होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेशन 217 सामान्य सावधानियां, जनरल प्रिकॉशंस। 1. खान की वर्किंग्स में प्रयोग होने वाली सभी मशीनें व संयंत्र अच्छी डिजाइन, बनावट, उचित पदार्थ, पर्याप्त मजबूती वाले व आधारभूत दोष, पेटेंट डिफेक्ट रहित होंगे तथा उनकी उचित देखरेख की जाएगी। 2. मालिक,
एजेंट और मैनेजर मशीनों व संयंत्रों के ऑपरेशन व रखरखाव के लिए नियोजित व्यक्तियों की ट्रेनिंग हेतु पर्याप्त ट्रेनिंग सुविधाएं मुहैया कराएंगे और उनकी समुचित ट्रेनिंग सुनिश्चित करेंगे। 3. इंजीनियर या उसके सुपरविजन में सक्षम व्यक्ति को छोड़कर कोई भी अन्य व्यक्ति मशीनों व संयंत्रों के ऐसे किसी काम को नहीं करेगा जिसमें तकनीकी ज्ञान या अनुभव की जरूरत हो।